हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हिस्टोरिकल अंडमान में। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक छोटा सा वीडियो क्लिप लेके आ रहे हैं जिसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोरोना काल में अंडमान की टूरिज्म इंडस्ट्री किस हद तक बर्बाद हुई है। अभी जो आप स्क्रीन पे फोटोज देख रहे थे, ये अभी के सिचुएशन में है। हर तरफ खाली, एकदम सूनापन, जो कि असलियत में अंडमान की निशानी नहीं है। तो जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, अंडमान में एक ही सोर्स ऑफ इनकम है गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ के, वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। एक तरफ पूरा देश अब धीरे धीरे खुल रहा है, काफ़ी सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है वो खुल चुके हैं और एसओपी के साथ चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अंडमान का ये हाल है। यहाँ के जो नौजवान हैं जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनका सिचुएशन इतना ज़्यादा ख़राब है, ये हमारी सोच के परे है। ना तो दोस्तों यहाँ टूरिज़्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सामने आ रहा है, ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आता भी है तो वो सिर्फ एज़ पर गवर्नमेंट जो रूल्स निकालते हैं उसके हिसाब से ही चलते हैं। आगे किसको क्या तकलीफ़ हो रही है, इनसे उनको कोई मतलब नहीं होता है। दोस्तों, मेरा एक ही सवाल है इन लोगों से कि ये जो सरकारी ऑफिसर्स लोग हैं जो ये नए नए कानून बनाते हैं, नए नए रूल्स बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, इनका गुजारा तो सरकारी सैलरी से हो जाता है, जो कि हमारा ही पैसा है। बट हम जैसे लोगों का कौन देखेगा? हम जैसे लोगों का घर कौन चलाएगा? ये कोई राशन किट दे देने वाली बात नहीं है, और भी खर्चे होते हैं। गाड़ी की EMI है, लोन वगैरह चल रही है, इसको कौन संभालेगा? दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि सरकार ने एक योजना निकाली थी टूरिज़्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, और हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि उनके इस पॉलिसी के अंतर में अंडमान के 99% जो ट्रैवल इंडस्ट्रीज जुड़े लगे वो इनमें शामिल नहीं हो सकते। तो फ़ायदा क्या है ऐसे पैकेज का? क्या करेंगे ऐसे पैकेज का हम? एक और योजना थी जो बैंक एंड प्राइवेट फाइनेंसर को आई थी, जिसके तहत आपका जो बचा हुआ लोन है उसको रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। दैट्स मीन बचे हुए लोन में ऑलरेडी जो आपने इंटरेस्ट दिया हुआ है उसी पे और इंटरेस्ट 1% एक्स्ट्रा, जो प्राइवेट फाइनेंसर के हिसाब से है। तो ये आपको लगता है कि राहत की बात है? दोस्तों, जैसा कि हम सब ये भी जानते हैं कि टूरिज़्म इंडस्ट्री इकोनॉमी सिस्टम में 10% का योगदान करती है। जो हमारी देश की GDP है उसमें हमारा योगदान भी 10% है। तो क्या हम ज़रा भी वैल्यूबल नहीं है इनके लिए? दोस्तों, ना तो टूरिज़्म इंडस्ट्री वालों ने ये कहा कि हम लोन नहीं भरेंगे, या ना तो उन्होंने कभी ये कहा कि हमारा लोन माफ़ करवा दो। हमें चाहिए सिर्फ टाइम, हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोन को रीस्ट्रक्चर कर दो। यही सब देखते हुए तो ऐसा लगता है कि इस देश में कोरोना जो महामारी है वो हम लेके आए हैं, तभी सरकार को हमारी प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती है। टूरिज़्म इंडस्ट्री में जो है होटल्स एंड बाकी जो भी है वो सारे आते हैं, तो हमारी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। दोस्तों, बैकग्राउंड में जो इमेज चल रहा है उससे तो आपको पता चल ही रहा होगा कि मैं क्या स्पष्ट करना चाहता हूँ आपको, और क्या चल रहा है हमारे साथ। पर क्या होता है, 1-2 राशन पैकेट दे देने से आपको लगता है यही समाधान है? तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि हम वो चीज़ भुगत रहे हैं जो कोई नहीं। टूरिज़्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कोरोना काल में सबसे पहले बंद हुई और आखिर में खुलती है, और आखिर में भी ऐसे खुली जो अभी तक नहीं खुल रही है, जबकि सब कुछ खुल चुका है, सब कुछ। दोस्तों, ना तो हमें पैसा चाहिए, ना हमें राशन किट चाहिए, ना हमें लोन माफ़ी चाहिए। हमें चाहिए सरकार का साथ, आप लोगों का साथ, और थोड़ा सा वक्त, ताकि हम भी स्टैंड कर सकें, हम भी अपने परिवार को खुश कर सकें और उनकी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें। इस लॉकडाउन SOP के चलते आज अंडमान का ये हाल हो गया है कि
अंडमान में से आप कह सकते हो कि पूरी टूरिज़्म इंडस्ट्री ख़त्म होने के कगार पे है और ऐसे में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन से मतलब टेंशन की वजह से जो डिप्रेशन होता है उससे एट द एंड लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। जी हाँ दोस्तों, किसानों का रास्ता। और हम उस लिस्ट पे अभी दूसरे नंबर पे आना नहीं चाहते और ना तो हम उस लिस्ट में आना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भी घर है, परिवार है, हमें उनका ध्यान रखना है, उनका ख्याल रखना है, उनकी सेवा भी करनी है। तो मेरी सरकार से एक ही दरख्वास्त है, प्लीज़ 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 टूरिज़्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा आप हमारी तरफ भी ध्यान दें। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।